हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग बच्चों। सर्व सुरक्षित। चलो आ गए हैं, 40 लोग के आसपास तो आ गए हैं। चलो शुरू करते हैं। ओके, चलिए कल हमने डिस्कस किया था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी क्या होती है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी क्यों बनाई गई या फिर क्यों दी गई। दो साइंटिस्ट थे, मुलिकन एंड हुंड। इन दोनों ने ये थियरी दी है। ये थियरी जो है वो वैलेंस बॉन्ड थियरी, वीबीटी, वीबीटी से और ज्यादा चीजों को एक्सप्लेन कर सकती है, मॉलिक्यूल को खासकर एक्सप्लेन कर सकती है। इसकी बेसिक चीजें फटाफट से वापस बता देता हूं मैं। नंबर वन, वैलेंस बॉन्ड थियरी बताती है कि दो एटम्स जब एक दूसरे के साथ कंबाइंड होते हैं तब इनकी ऑर्बिटल्स ऐसी की ऐसी रहती है। दोनों ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स दोनों के न्यूक्लियस के आसपास घूमते रहते हैं, मगर एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं देखा गया। ऐसा देखा गया कि जब वो कंबाइंड हो जाते हैं तब एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं और उनके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उनके दोनों के जो न्यूक्लियस है उसके आसपास कुछ इस तरह से घूमते रहते हैं। तो ये चीज बताई एमओटी ने, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी ने ये चीज बताई कि ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि ये दोनों मर्ज हो जाते हैं एक दूसरे के अंदर। ये एमओटी बताता है ना। कई चीजें जैसे कि ऑक्सीजन जो है वो पैरामैग्नेटिक होता है प्रैक्टिकली, तो वो वीबीटी नहीं एक्सप्लेन कर सकता। ठीक है। तीसरा हमने ये भी बताया था कि अगर कोई बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करता है तो बॉन्ड ऑर्डर वीबीटी के हिसाब से हमेशा वो होल नंबर ही होना चाहिए, 1 2 3 ऐसा होल नंबर ही होना चाहिए। मगर एमओटी ने बताया कि ऐसा जरूरी नहीं है कि वो होल नंबर हो। वो 1.5 हो सकता है, 2.5 हो सकता है, 1.25 हो सकता है। और वो हमने पहले देखा भी था कि जैसे PO3 माइनस PO4 - 3 जो है उसमें बॉन्ड ऑर्डर होता है 1.25, जो रेजोनेंस से हमने प्रूव किया था। तो इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो वो चीजें अब एक्सप्लेन कौन करता है? एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। ये चीज जो है वो उसको एक्सप्लेन करती है। उसके बाद हमने देखा कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल को हमने मर्ज किया, फॉर एग्जांपल एस और एस ऑर्बिटल को मर्ज करते हो, तो दो पॉसिबिलिटीज होती है। एक तो हायर एनर्जी वाला एबीएमओ बनता है और एक लोअर एनर्जी वाला बीएमओ बनता है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है। अगर पी ऑर्बिटल को मर्ज करते हो तब भी उसमें से क्या होता है, एक हायर एनर्जी वाला एबीएमओ और लोअर एनर्जी वाला बीएमओ बनता है। अब उसमें भी दो तरीके हैं, दो पार्ट्स हैं, दो चीजें हैं। एक तो क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है या सिग्मा स्टार बनता है, पाई बॉन्ड बनता है या फिर पाई स्टार बनता है। ये सारे डिस्कशन कल हमने कर लिया है। कल हम डिस्कस कर चुके हैं इन सारी चीजों को। ठीक है, उसको मैंने थोड़ा समराइज कर दिया। अब मैं वापस से यहाँ पे मैं बीएमओ एबीएमओ का एक पिक्चर आपको वापस बता देता हूं। मान लीजिए मान लीजिए कि यहाँ पे दो ऑर्बिटल जो है वो एस ऑर्बिटल, मान लो 1s ऑर्बिटल है और 1s ऑर्बिटल है, जिनका एनर्जी लेवल यहाँ पे है। इन दोनों को जब मैं कंबाइन करता हूं, ये आपकी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये आपकी एटॉमिक ऑर्बिटल। जब इनका कॉम्बिनेशन होगा तो एक लोअर एनर्जी वाली बीएमओ और हायर एनर्जी वाली एबीएमओ बनेगी। बीएमओ बनेगी और एबीएमओ बनेगी। ठीक है, इसको बोलेंगे सिग्मा और इसको बोला जाएगा सिग्मा स्टार। याद है ना। तो ये जो एनर्जी लेवल है उसको मैं कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूं। इस एनर्जी लेवल को मैं कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूं कि ये जो दिखा है मैंने, ये क्या है? ये एनर्जी लेवल है। ये जो दिख रहा है ये आपका एनर्जी लेवल है। ये एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ये बीएमओ का एनर्जी कम है, एबीएमओ का एनर्जी जो है वो ज्यादा है। ठीक है, और ये जो बीच में बन गया ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे और बीच में जो बना वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। मैं इसको एक डायग्राम के हिसाब से ड्रॉ कर रहा हूं। कल जो मैंने बताया था वो क्या हो रहा था, ऑर्बिटल्स को मर्ज करके हमने सिग्मा और सिग्मा स्टार या पाई स्टार बनाया था। उसको अभी हम क्या कर रहे हैं, उसको अभी हमसे वैसे एनर्जी लेवल के हिसाब से बना रहे हैं। एनर्जी लेवल यहाँ पे है, यहाँ पे एनर्जी लेवल कम हो गया और एबीएमओ एनर्जी लेवल बढ़ गया, ऐसे बनाते हैं, है ना।
ठीक है, ये क्लियर है? तो ये BMO है और ये ABMO है, उसको मैंने एनर्जी लेवल के हिसाब से बनाया है। अब उसी चीज को अब हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं, इसी चीज को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पे अब आपको टाइटल देना है, यहां पे टाइटल दे दो MOT एनर्जी डायग्राम्स, एनर्जी डायग्राम्स, MOT एनर्जी डायग्राम। ये जो MOT एनर्जी डायग्राम बनाएंगे हम, ये डायग्राम से हम जो भी MOT एक्सप्लेन करना चाहता है, यानी जो भी VBT का जो लिमिटेशन है और जिससे MOT बना हुआ है, वो सारी चीजें इसमें आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, क्यों फ्रैक्शनल बॉन्ड्स होते हैं, यानी 1.5, 1.2, 2.2, 2.25 ऐसे बॉन्ड्स क्यों होते हैं, होल नंबर क्यों नहीं होते, वो इससे प्रूफ हो जाएगा। इस डायग्राम से हम वो चीज प्रूफ कर पाएंगे। दूसरा, जो मैंने बताया था कि ऑक्सीजन जो है वो एक्चुअल में तो डायमैग्नेटिक होना चाहिए, डायमैग्नेटिक होना चाहिए VBT के हिसाब से, तो मगर MOT बोलता है कि नहीं, वो पैरामैग्नेटिक होता है। वो भी प्रूफ हो जाएगा इस डायग्राम से, इस डायग्राम से वो भी चीज प्रूफ करेंगे। नंबर 3 हम यहाँ पे ये भी प्रूव करेंगे कि आपका मॉलिक्यूल जो है उसका स्टेबिलिटी कितना है, कि ज्यादा स्टेबल है, कम स्टेबल है, ये सारी चीजें जो है वो हम इससे प्रूफ कर पाएंगे, ये डायग्राम से प्रूफ कर पाएंगे, है ना। तो अब मैं पहले आपको ये सिखाता हूं कि ये डायग्राम कैसे ड्रॉ करा जाता है और कैसे इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं। क्योंकि जब आप दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन करोगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी, तो मॉलिक्यूल बनते वक्त क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स का कॉम्बिनेशन होता है। आपको याद है ना, मैंने VBT में सिखाया था, मैंने VBT में बताया था, मैंने क्या बनाया था। आप मान लो मैं अगर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच का, या फिर मैं नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच का ऐसे बॉन्ड बना रहा था, तो मैंने यहाँ पे ऐसे डायग्राम बनाए थे। मैंने इस तरह से ये बनाया था कि हमने बॉक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का पेयर है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, याद आया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन वाले। अब इनका क्या हो जाएगा, यहाँ पे मर्ज हो जाएगा, तो दो पाई बॉन्ड बनेंगे, एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और क्या बन जाएगा, N ट्रिपल बॉन्ड N। ये बताया था मैंने, याद आया है ना, इस तरह की चीज हमने बताई थी। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन में जो ये दिखाते हैं ना कि कैसे कॉम्बिनेशन होता है, इसको बोलते हैं VBT। ये VBT डायग्राम है, वैलेंस बॉन्ड थियरी का डायग्राम है, राइट। इसी तरह से हमें MOT का इस तरह का एनर्जी लेवल का डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। गॉट इट। चलिए, अब हम पहले हाइड्रोजन के लिए बनाते हैं। फर्स्ट एग्जांपल जो ले रहा हूं मैं, फर्स्ट एग्जांपल जो ले रहा हूं वो है हाइड्रोजन H2। आप जानते हो, एक हाइड्रोजन जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1, और दूसरे हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1। दोनों हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है। तो ये हमारी 1s ऑर्बिटल है, और ये और एक 1s ऑर्बिटल है, इसमें 1s1 है, इसमें 1s1 है, ठीक है। इससे एक हायर एनर्जी वाला आपको दो एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ने से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है, तो इसको ऐसे दिखाया जाता है, इसको ऐसे बनाया जाता है, यहां से इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। ये जो ये वाला पार्ट है, ये हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है, सुनना बराबर से, और ये हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, समझो बराबर से। देखो, है कुछ नहीं, ये जो दिखा रहे हैं वो क्या है, ये क्या दिख रहा है आपको, ये वाला जो है ये आपका 1s1 जो है वो ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये एनर्जी है, ये आपकी है एनर्जी, ठीक है। ये एनर्जी का यहाँ पे मैं ऐसे दिखा रहा हूं कि इंक्रीज होता जा रहा है, इससे इसका एनर्जी ज्यादा, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। अब वापस से देखो, ये हमारे पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, उन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा तो उससे क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी। मतलब कि मैं ये बताना चाह रहा हूं,
ये एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होके क्या बना देगा वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये एमओ है, ये दोनों एओ एओ है, आया समझ में? तो इन दोनों एओ को मैंने कहा दिखाया, ये रहा, ये दोनों एओ है, एक में एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरे वाले में भी एक इलेक्ट्रॉन है। और जब ये कंबाइंड हो जाएगा तब इन दोनों का क्या हो जाएगा, ऐसे मर्जर हो जाएगा, ऐसे मर्ज हो जाएगा ना ये। अब दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे आ जाएंगे, एमओ में आ जाएंगे। वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अंदर मॉलिक्यूल बना देंगे। आया समझ में? ये एमओ जो है इसको मैं यहां पे दिखा रहा हूं। अब ये एमओ के जुड़ने के दो तरीके हैं, दो तरीके हैं। एक तो जब एमओ बनेगा तब लोअर एनर्जी वाला बीएमओ बनेगा, या फिर वो बन सकता है एबीएमओ, हायर एनर्जी वाला। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मान लो इन दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या है, अपोजिट है। अगर इन दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपोजिट है तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। और अगर अगर इन दोनों का स्पिन जो है वो सेम है, ये सेम स्पिन है, मतलब एक प्लस हाफ है और एक माइनस हाफ है, यहां पे दोनों प्लस हाफ है। स्पिन पता है ना आपको, स्पिन क्वांटम नंबर, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में, प्लस हाफ स्पिन दोनों का सेम है। अगर दोनों का स्पिन सेम है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये रिपल करेंगे, यानी एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे नहीं। तो इसका नाम है बीएमओ, इसका नाम है बीएमओ, जबकि इसका नाम है एबीएमओ। ठीक है, ये एबीएमओ। कल हमने ये भी बताया था, पी ऑर्बिटल के लिए भी बताया था मैंने। पी ऑर्बिटल में भी ऐसा होता है कि ए प्लस ए माइनस, ए प्लस ए माइनस। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और दो ऑर्बिटल्स बनाएंगे। सेम वे ये भी दो ऑर्बिटल बनाते हैं, बीएमओ एबीएमओ। ऐसा समझ में? तो अगर स्पिन सेम है तो जुड़ेंगे नहीं, तो यहां पे बनेगा नोड। अगर स्पिन अपोजिट है तो वो जुड़ जाएंगे। ये बीबीटी ने बताया था, वो तो सही है, करेक्ट है। चलिए, मगर इससे दो एनर्जी लेवल बनते हैं, एक बीएमओ एक एबीएमओ, वो अब एमओटी बताता है। क्लियर? इतना क्लियर है ये? इसलिए मैंने दो पार्ट्स में यहां पे उसको स्प्लिट कर दिया है। एक आपका बनता है सिग्मा बीएमओ और इसको बोलते हैं सिग्मा स्टार एबीएमओ। ठीक है, इसको बोलते हैं सिग्मा स्टार एबीएमओ। ये हर बार नहीं लिखूंगा मैं, एक बार में याद रख लो कि विदाउट स्टार बीएमओ और स्टार वाला एबीएमओ, विदाउट स्टार बीएमओ यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और स्टार वाला एबीएमओ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हमेशा स्टार वाले की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। स्टार वाले की एनर्जी ज्यादा होगी, विदाउट स्टार वाले की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ठीक है ना? यस, सेम स्पिन अपोजिट स्पिन रिपल्शन, अपोजिट स्पिन बॉन्ड फॉर्मेशन, सेम स्पिन रिपल्शन, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। क्लियर ना? तो ये तो मैंने आपको बैकग्राउंड बताया कि कैसे हम करते हैं। इसको मिटा देता हूं मैं। अब देखो, अब हमें इन दोनों एटम्स, मतलब ये दोनों एटम्स जब एक दूसरे के साथ जुड़ गए तब मॉलिक्यूल बना ना। तो मॉलिक्यूल में इन दोनों का इलेक्ट्रॉन इसमें हम उसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं, यानी दो एटम्स के इलेक्ट्रॉन अब मर्ज होकर क्या हो जाते हैं, एक ही मॉलिक्यूल में आ जाते हैं। तो इसको अब हमें इसमें फिल करना है। अब इसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स को हमें फिल करना है। तो ये जो आपकी 1s ऑर्बिटल है और ये जो 1s ऑर्बिटल है, उसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो वाला इलेक्ट्रॉन जो है इसमें फिल होगा। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन जो फिल होता है, इलेक्ट्रॉन का फिलिंग जो होता है, वो ऑफबाउ, पाउली और हुंड, इन तीनों रूल को ही फॉलो करता है। याद है ना वापस वो भी चीज, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला, ऑफबाउ, पाउली और हुंड। ऑफबाउ ने बोला था हमेशा इलेक्ट्रॉन कहां पे रहते हैं, लोअर एनर्जी लेवल में रहते हैं, बाद में धीरे 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 वो हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं। जैसे कि आप उसके लिए क्या बोलते थे, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिल करते जाते हो। याद है ना? वो ऐसे एरो 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 बना के कहां पे इलेक्ट्रॉन फिल होगा उसका एक सीक्वेंस आपको बताया गया। तो वही रूल्स जो है वो कहां पे अप्लाई होते हैं, जब हम मॉलिक्यूल बनाते हैं तब भी वही रूल्स अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो वही करते हैं। चलो, यहां से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन आएगा और ये इलेक्ट्रॉन्स हम यहां पे फिल कर देंगे। एक इलेक्ट्रॉन यहां से नीचे, एक इलेक्ट्रॉन यहां से नीचे।
ऊपर वाला ये वाला जो है वो क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा, ये खाली रहेगा, इसमें कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन थे, वो दोनों इलेक्ट्रॉन हमने कहां भर दिए, लोअर एनर्जी लेवल में भर दिए। ये कौन बोला था, ऑफबाउ। ये ऑफबाउ फिनोमेना जो है, उसके ऑफबाउ रूल के हिसाब से हमेशा इलेक्ट्रॉन कहां पे भरे जाते हैं, लोअर एनर्जी लेवल में पहले भरे जाते हैं। और पाउली और हुड के हिसाब से क्या था, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या रहते हैं, हमेशा एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। और अगर सेम एनर्जी लेवल होगा तो पहले इलेक्ट्रॉन एक एक रहेगा, बाद में वो पेयर में जाएगा, यानी दो दो बनेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन में क्या किया मैंने, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन थे ना, तो पहले 1 2 3 इलेक्ट्रॉन बना दिए। हमने ऐसा नहीं किया 1 2 और 3, ऐसा नहीं किया 1 2 और 3, ऐसा नहीं किया 1 2 3 4 5 6, ऐसे ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, है ना। तो ये ऑफबाउ, पाउली और हुंड तीनों के रूल्स का ही ये कॉम्बिनेशन है। उसी तरह से हम ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। गॉट इट, राइट। दूसरी चीज को दिमाग में रखते हुए मैंने पहले एक बाद में दूसरा, मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मैंने फिल कर दी। ऊपर वाली ऑर्बिटल खाली है, यहाँ पे कुछ नहीं है। ये बीच में लाइन बनाओ ना बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो बच्चों वाली चीज है कि ये तो टू बी अंडरस्टूड कि ये ऑर्बिटल है तो यहाँ पे खाली है। लाइन तो सिर्फ क्या शो करती है, एनर्जी लेवल। ये तो एक एनर्जी लेवल दिखा रहा है, ये लो एनर्जी लेवल है, ये हाई एनर्जी लेवल है, बस दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। ये किसके लिए था बेटा, हाइड्रोजन के लिए था। चलो अब बात करते हैं हीलियम के लिए। अब देखते जाओ धीरे धीरे धीरे, सिर्फ पहले देखते जाओ क्या कर रहे हैं, बाद में ये चीजें आपके दिमाग में खुलती जाएगी। अच्छा, ओहो, अच्छा अच्छा ऐसा होता है, ओके ओके, एक एक एग्जांपल देखते जाओ, आपको चीजें समझ में आती जाएगी, है ना। अभी कोई ज्यादा दिमाग में स्ट्रेस मत देना, कोई क्वेरीज मत सोचना। अभी जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे हैं उसको आप आपके कॉपी में लिख लो, आपकी बुक में लिख लो। बाद में अगर वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो आप मुझे पूछो, सारे क्वेश्चन आपके सारी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। अभी आप सिर्फ आपकी कॉपी में ये देखते हुए, कॉपी में आपके जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस लिख लो। बाद में जैसे जैसे मैं आगे पढ़ाते जाऊंगा ना, वो सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होते जाएंगे, उसको टिक मारते जाओ, अच्छा ओके ओके ओके, है ना। फिर भी कोई भी क्वेश्चन रह जाए तो मुझे पूछना। गॉट इट, चलिए, दैट वाज द एग्जांपल नंबर 1। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एग्जांपल नंबर 2। मैं इसको 1s1 यहाँ पे लिख देता हूँ, मुझे थोड़ी जगह यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, now let's talk about हीलियम। चलो एग्जांपल नंबर 2 ले रहा हूं मैं यहाँ पे, हीलियम का एग्जांपल ले रहा हूं। मतलब मैं ले रहा हूं He2। He2 का मतलब एक हीलियम है 1s2, दूसरा हीलियम है 1s2, ठीक है। अब उसके लिए मैं ये डायग्राम बना रहा हूं, है तो 1s ऑर्बिटल ही। चलो ये रही 1s ऑर्बिटल आपकी, 1s2, और यहाँ पे दूसरी ऑर्बिटल 1s2। चलो इसके लिए हमें 2 एनर्जी लेवल बनाने हैं, एक ऊपर एक नीचे। इसको यहाँ पे जोड़ दो, इसको यहाँ पे जोड़ दो। ऐसे बनाओ, किसी भी तरह से बनाओ, हमें तो सिर्फ इसका एनर्जी लेवल दिखाना है बस, इसलिए मैं ऐसे बना रहा हूं सर्कल करके। ये 1s2 1s2, ये है ये है आपका हीलियम का एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी है हीलियम का एटॉमिक ऑर्बिटल, ये है He2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करते जाते हैं। हाँ ये भी लिख लो ना कि ये सिग्मा है, ये आपका सिग्मा स्टार है, सिग्मा है सिग्मा स्टार। अब मैं वो नहीं लिखूंगा बीएमओ या बीएमओ, अब आपको समझना पड़ेगा विदाउट स्टार मतलब बीएमओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। स्टार वाला मतलब एबीएमओ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है ना। चलिए अब सिंबल से याद रखना शुरू कर दो। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन नीचे फिल करेगा, ये यहां से एक इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, यहां से देखो ना, यहाँ पे दिखा देता हूं मैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है बाबा, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका एक इलेक्ट्रॉन नीचे आया, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन नीचे आया। हमेशा इलेक्ट्रॉन पहले कहां पे आते हैं, लोअर एनर्जी लेवल पे, किसने बोला, ऑफबाउ, ठीक है। चलिए एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, किसने बोला, ये किसने बोला था,
हुंड, अफबाउ, पाउली और हुंड। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पे, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर। चलो, दोनों नीचे फिल हो गए, खत्म हो गया कहानी। उससे ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं आ सकते, तो दो से नहीं ज्यादा आ सकते, तो अब दो इलेक्ट्रॉन बचे हुए, एक ये और एक ये। पहले एक एक गया, बाद में दूसरा दूसरा गया, तो दूसरा कहां जाएगा, हायर एनर्जी लेवल में जाना पड़ेगा। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मॉलिक्यूल ऑफ हीलियम, मॉलिक्यूल ऑफ हीलियम, ऑल दी 4 इलेक्ट्रॉन्स गेट टुगेदर। यहाँ पे चारों के चारों इलेक्ट्रॉन हमने साथ में डाल दिए, क्योंकि ये तो मॉलिक्यूल का बन रहा है, ये एटम है बेटा। ये एनर्जी लेवल के हिसाब से बना रहे हैं, ये पिक्चर हम बना रहे हैं ऑन पेपर, है ना। जो हमने बनाया था ना वो ऑर्बिटल्स वाला, उसी को हम ये एनर्जी लेवल के हिसाब से दिखा रहे हैं। ये एनर्जी लेवल कम है, ये ज्यादा है, इसलिए ऊपर चला गया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही ब्यूटीफुल सी चीज बता रहा हूं, देखना, दिमाग लगाना यहाँ पे, देखना। ओके, देखो, आपको क्या लग रहा है कि ये जो मॉलिक्यूल बना, ये जो मॉलिक्यूल बना, इस मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगा? इसका मुझे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चाहिए। इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगा? क्या ये डायामैग्नेटिक होगा या फिर पैरामैग्नेटिक होगा? क्या होगा, आपको क्या लग रहा है? ये पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, कौन सा होगा? डन, करेक्ट। जिन लोगों का आंसर है डायामैग्नेटिक, वो लोग करेक्ट हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल के अंदर, इस मॉलिक्यूल के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है जो अनपेयर्ड है। सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड। इफ बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, देन यहां तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। सो ये क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक, पेयर्ड, सो डायामैग्नेटिक। समझ आया? ये क्या हो जाएगा, डाया मैग्नेटिक हो जाएगा। डाया मैग्नेटिक इज द करेक्ट आंसर। दिख रहा है? जो लोग पेरा बोल रहे हैं वो लोग गलती कर रहे हैं। गलती क्या कर रहे हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, एक भी अकेला अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं है, पेयर्ड है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में है। दो इलेक्ट्रॉन, कोई अकेला नहीं है, इसलिए क्या है, ये डायामैग्नेटिक। अगर अकेला इलेक्ट्रॉन होता तो क्या होता, वो पैरामैग्नेटिक होता। ठीक है, क्लियर इतना? ओके, एक और ब्यूटीफुल सी चीज बताता हूँ, एक और ब्यूटीफुल सी चीज बताता हूँ। चलो, यहां पे हम, एक तो ये हो गया, यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फाइंड कर लिया। हाँ, अब दूसरा मैं यहां पे फाइंड कर रहा हूं बॉन्ड ऑर्डर। हमें देखना है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड्स होते हैं, एक दो तीन चार, कितने बॉन्ड्स होते हैं। तो प्रैक्टिकली तो पता है मुझे, प्रैक्टिकली तो पता है, एच सिंगल बॉन्ड एच होता है, एक एक बॉन्ड होता है। मगर इसको हम इस एमओटी से प्रूफ करना चाहते हैं, इसको प्रूफ करना चाहते हैं। कैसे होता है? उसका फॉर्मूला है हाफ bond order is equal to half into electrons in BMO minus electrons in ABMO. BMO minus ABMO. Electrons in BMO minus electrons in ABMO. कितने इलेक्ट्रॉन्स BMO में है चेक करो। BMO में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, ठीक है, माइनस ABMO में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 0। तो 2 माइनस 0 क्या हो जाएगा? 2। इसको 2 से डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा? 1। वेरी नाइस। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन होता है हमेशा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 1। वापस से देखो, वापस से देखो, क्या क्या मैंने, इससे मुझे फाइंड करना बेटा,
इससे मुझे फाइंड करना है कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है। बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने के लिए क्या करोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बीएमओ माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एबीएमओ, इन दोनों का आप डिफरेंस ले लो और उसको डिवाइड करो 2 से। बीएमओ माइनस एबीएमओ करो, डिवाइड करो 2 से, यानी हाफ बीएमओ माइनस एबीएमओ, हाफ टू माइनस जीरो, मतलब 2/2 हो गया। 2/2 का मतलब क्या हो गया, 1। यस, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। ये हमने बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने का आपको एक फॉर्मूला दे दिया। ये मैंने एक और फॉर्मूला दे दिया, आपने बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने का रेजोनेंस से फॉर्मूला बताया आपको, मैंने ट्रिक बताई थी, 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अपॉन सिग्मा बॉन्ड, 1 प्लस पाई अपॉन सिग्मा, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। ये ऑफिशियल उसका फॉर्मूला है, हाफ बीएमओ माइनस एबीएमओ, वो हमने ट्रिक बताई थी आपको, एसएसटी था, ठीक है ना। ये ऑफिशियल मेथड है, बीएमओ माइनस एबीएमओ, मतलब हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, प्रूफ हो गया। चलो अब इसको हीलियम के लिए अप्लाई करते हैं। हीलियम के लिए अप्लाई करते हैं। हीलियम के लिए पहले क्या चेक करते हैं हम, मैग्नेटिक प्रॉप, एम प्रॉप लिख रहा हूं मैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी, आपको क्या लग रहा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी, इज देयर एनी अनपेड इलेक्ट्रॉन, इज देयर एनी अनपेड इलेक्ट्रॉन अलोन, सिंगल इलेक्ट्रॉन इज देयर और नॉट, नो, एक भी अनपेड नहीं है, तो ये भी क्या है, डायामैग्नेटिक, ये क्या है, डायामैग्नेटिक। अच्छा, वेरी नाइस। चलो फाइंड करते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर मतलब क्या, हाफ बीएमओ माइनस एबीएमओ, बीएमओ माइनस एबीएमओ, बीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, 2, माइनस एबीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 2, ये तो 0, 0/2 कितना हो जाएगा, 0। आइला, देखा आपने, हीलियम, 0 बॉन्ड हीलियम, मतलब हीलियम कभी He2 होता ही नहीं है, हीलियम कभी भी He2 नहीं होता। आपको पता है ऐसा क्वेश्चन मैंने पूछा था एक एग्जाम में, गई अभी जो एग्जाम गई उसमें भी पूछा था कि हीलियम कौन से फॉर्म में होता है, वो मोनोएटॉमिक फॉर्म में होता है, हीलियम कभी डायटोमिक नहीं होता, हीलियम हमेशा क्या होता है, मोनोएटॉमिक होता है। हीलियम, हीलियम बॉन्ड नहीं बनता, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, He2 is not possible, He2 is not possible, it's monoatomic, He2 पॉसिबल नहीं है, ये हमेशा क्या होता है, मोनोएटॉमिक ही होता है, ये कभी डायटोमिक नहीं होता। ये हमने एमओटी से प्रूव किया बेटा, एमओटी से प्रूव किया। हाँ, देखो ये बीएमओ है, बीएमओ क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स है, देखो एक बॉन्ड के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। चलो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या करेगा पता है, हीलियम और हीलियम के बीच में बॉन्ड बनाएगा, इससे बॉन्ड बनाएगा। डीएमओ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। एबीएमओ क्या करेगा, बॉन्ड तोड़ेगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता भी है और 2 इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी वाले बॉन्ड तोड़ता भी है, इससे बॉन्ड बनाया, इससे बॉन्ड तोड़ दिया, तो अल्टीमेटली क्या बचा, हीलियम के मोनो एटम्स बचे। हीलियम कभी He2 के फॉर्म में नहीं होता। इस बार का जो एग्जाम था, एनडब्ल्यूटी का जो एग्जाम था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, और ऑप्शन दिया था He2, सारे नोबल गैसेस He2, Ne2, Ar2 पॉसिबल नहीं है, हीलियम 2 एटम्स नहीं हो सकते, सिंगल एटम होता है। ऐसा पूछा गया था, ऑप्शंस दिए थे 4, उसमें आपको दिया गया था एक नोबल गैस दिया था Ne2, और बोला था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, तो Ne2 पॉसिबल नहीं है, H2, Cl2, Br2, N2, O2 सब कुछ पॉसिबल है, मगर Ne2, Ha2, Ar2 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो क्या होते हैं, सिर्फ मोनोएटॉमिक होते हैं। ये बात समझ में आई बच्चा, ये क्लियर हुआ सबको, तो कभी भी He2 पॉसिबल नहीं है। तो वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं बेटा, वो हम एमओटी से ही फाइंड कर सकते हैं, वरना तो बहुत भोले भाले हैं, हमें तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखते हैं, दूसरे हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखते हैं, हम तो मानेंगे हाँ ये दोनों इलेक्ट्रॉन कंबाइंड होकर क्या बना देंगे, He2 बना देंगे,
नहीं, मगर ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, समझ आया? तो ये है आपके इनर्ट गैसेस जो हमेशा मोनो एटॉमिक रहते हैं, ये यहां से हमने प्रूव किया। इज इट फाइन? ये हाइड्रोजन और हीलियम का समझ में आ गया कहानी। हाइड्रोजन हीलियम का कहानी समझ में आया तो हम आगे बढ़ते हैं, लिथियम पे जाते हैं। वन बाय वन सारे कंपाउंड्स के लिए चेक करते जाते हैं क्या क्या हो सकता है। ये कॉपी कर लो बेटा, आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फटाफट ये कॉपी कर लो और देख लो, समझ लो बराबर से। डन, चलिए मिटा देता हूं इसको। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, थर्ड एग्जाम्पल, है ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये हमारा जो जितना भी डाउट था वो सारे डाउट्स ये क्लियर करता जाएगा। एमओटी सारे डाउट्स क्लियर करता जाएगा। चलिए अब नंबर 3 पे चलते हैं, लिथियम। नंबर 3 पे आते हैं लिथियम। हाँ, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, मॉर्निंग बैच। मॉर्निंग बैच वालों का है कल यानी फ्राइडे को इवनिंग में एक लेक्चर ले रहा हूं 6:30। मॉर्निंग बैच वाले बच्चों का भी इवनिंग में एक लेक्चर ले रहा हूं 6:30। इवनिंग बैच वाले बच्चे भी आ सकते हैं जो अभी रेगुलर आते हैं। मतलब कल हमारा रूटीन में मॉर्निंग में लेक्चर नहीं है, 9:30 वाला लेक्चर नहीं है क्योंकि हमारा 4 दिन ही रहता है। तो एक एक्स्ट्रा लेक्चर में ले रहा हूं 6:30 को। मुझे चैप्टर इस वीक में खत्म करना है ना। नेक्स्ट वीक का टाइम टेबल आपको मिल जाएगा, वो एक सीक्रेट है, ला 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 ला, सीक्रेट है। तो अल्टीमेटली मुझे एक लेक्चर चाहिए होगा इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह सिखाने के लिए। एक एक्स्ट्रा लेक्चर जो है मैं फ्राइडे को लेने वाला हूँ 6:30। उसमें मॉर्निंग इवनिंग सब लोग आ सकते हैं, मगर चैप्टर जो चलेगा वो ये केमिकल बॉन्डिंग वाला चलेगा, है ना। तो एक दिमाग में रखना, क्लियर है। सीक्रेट पता चल जाएगा आपको, संडे आते आते आपको पता चल जाएगा सीक्रेट क्या है। हाँ, तो इवनिंग वाले बच्चों का वो लेक्चर उस दिन का हम आईयूपीएस से नहीं लेंगे, उस दिन सिर्फ ये एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर ही चलेगा, है ना, कल इवनिंग में। आज इवनिंग के लेक्चर में हम जो कल एनडब्ल्यूटी का पेपर बचा हुआ था वो, और जेई का जो पेपर बचा हुआ था वो हम सॉल्व कर रहे हैं। आज जब वो सॉल्व करेंगे, कल का अधूरा नीट का पेपर, कल 30 क्वेश्चंस तक वो थे, नीट का पेपर और जेई का पेपर, ये दोनों आज शाम को हम सॉल्व कर रहे हैं। और फ्राइडे को हम एक लेक्चर एक्स्ट्रा ले रहे हैं, किन के लिए, इस केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर के लिए। सैटरडे को हमारा मेंटी है, सैटरडे को तो मेंटी क्विज है, मेंटी में तो दोनों लोग आ सकते हैं, सब लोग आ सकते हैं, है ना। मेंटी वाला हम सैटरडे को लेने वाले हैं, क्लियर, ओके। आप तो आप आपकी तरह से दिमाग लगाते रहो कि नेक्स्ट वीक क्या होने वाला है, क्या होने वाला है।
आपको पता चल जाएगा। हाँ, हो सकता है थियरी पेपर के लिए हो सकता है नया चैप्टर शुरू हो रहा हो, है ना। सैटरडे को मेंटी है, वो पक्का है। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा, मैं कुछ नहीं बताता। मगर मैंने आपको हिंट दे दिया, देखो मैं इतना तो कर सकता हूं, मैंने आपको हिंट दे दिया, मगर ये नहीं बता सकता कि क्या है। ठीक है, गॉट इट। चलो, अब दिमाग, बेसिक कंसेप्ट केमिस्ट्री सुजीत सर लेने वाले हैं ना। हाँ वो तो है ही, वो तो सुजीत सर ही लेने वाले हैं। सर बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वाला चैप्टर जो है फर्स्ट चैप्टर, वो सुजीत सर ही लेने वाले हैं। वो कोई सरप्राइज नहीं है, वो तो पता ही है आपको, वो सरप्राइज नहीं है। नहीं, वो आपको सब कुछ पता चल जाएगा, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। सैटरडे संडे तक आपको सब कुछ पता चल जाएगा, नया वीक शुरू उससे पहले। अभी टेंशन ना लो, आपके भले के लिए ही है, आपके अच्छे के लिए ही है, आप बहुत खुश होंगे सुन के। चलिए आ जाइए वापस, एग्जाम्पल नंबर 3। लेट अस टॉक अबाउट लिथियम 2, Li2। अब चेक करते हैं Li2 होता है या नहीं। अगर नहीं होगा तो बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा, अगर हो रहा होगा तो कुछ ना कुछ बॉन्ड ऑर्डर मिलेगा, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, व्हाटएवर, कुछ भी बॉन्ड ऑर्डर मिल सकता है। ठीक है, तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, एक लिथियम का 1s2 2s1। दूसरे का भी लिखो 1s2 2s1। अब दो ऑर्बिटल्स आ गई है 1s एंड 2s, तो उसको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। चलो, ये आपकी 1s ऑर्बिटल है। इस डायग्राम को बनाने का तरीका बता देता हूं मैं, देखो पहले तो ऐसे दो पैरेलल लाइन बना लो, यहाँ पे ये 1s है, ये 1s है, यहाँ पे 2s बनाओ थोड़ा ऊपर, ये 2s बनाओ, ये आपका 1s2, ये 2s1, ये है 1s2, ये है 2s1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ लिली है ये, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ लिली, Li लिली। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये लिली बन जाएगी यहाँ पे। तो लिली को बनने के लिए क्या चाहिए, एक लोअर एनर्जी लेवल, एक हायर एनर्जी लेवल, एक लोअर एनर्जी लेवल, एक हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, तो ऐसे जोड़ दो, इजी हो जाएगा, ये डायग्राम ड्रॉ करना थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा बेटा, है ना। ऐसे सर्कल गोले मार दो, गोले करके बनाओगे तो इजी हो जाएगा। एक काम करो, थोड़ा इसको ऊपर ले लो, और ये दोनों ऑर्बिटल झगड़ा करेगी यहाँ पे, थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ इसको। हाँ, जगह तो है हमारे पास खूब सारी। ठीक है, चलो ये एनर्जी लेवल है 2s1 का। इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक दो, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक दो, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब इनका स्पिन आप सेम रखो या उल्टा रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जब वो मॉलिक्यूल बनेगा तब उनका स्पिन क्या हो जाएगा, उल्टा ही करके दिखा देंगे। चलो, ये लिली का एमओ है, लिली Li2। तो फिर सरप्राइज के बारे में क्यों बताया ऐसा। ठीक है, अब बंद करो बातें, बंद, आ जाओ यहाँ पे वापस, ये हमारा काम खत्म करना है, वरना और एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। मेंटी कैंसिल करके सैटरडे को भी लेक्चर लेना पड़ेगा, है ना। ध्यान रखो यहाँ पे, जल्दी फटाफट चलो, 4-5 ही हैं, खत्म करते हैं। देखो 1s 2s, तो दोनों के लिए हमने क्या बनाया, इस तरह से एनर्जी डायग्राम बना लिया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर जाते हैं, ध्यान देना यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन फिल करना है हमें। देखो देखो, इलेक्ट्रॉन्स को देखो, बफरिंग हो रहा है, ध्यान दो यहाँ पे। चलो, यहां से एक इलेक्ट्रॉन नीचे, एक इलेक्ट्रॉन नीचे, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर डाल दिया। ये कौन है, सिग्मा 1s, ये कौन है, सिग्मा स्टार 1s। देखो नीचे मैंने 1s लिखना शुरू कर दिया, वहां भी लिख सकते हो, वहां भी सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s ऐसा लिख सकते हो। हाँ, आगे जो मैंने बताया था ना उसमें भी, राइट।
तो ये 1s ऑर्बिटल का सिग्मा है, ये 1s का सिग्मा स्टार है, इसलिए मैंने लिखा सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। इसको यहां पे लिख देता हूं मैं सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। ये सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s जो ऑर्बिटल है उसका मैं नाम लिख देता हूं नीचे। ये 2s का सिग्मा है, सिग्मा स्टार ऑफ 2s है, इसलिए किसका है वो दिखाने के लिए मैंने ये लिखा है। चलो यहां से एक नीचे, यहां से एक नीचे, बस खत्म हो गया ना। अब तो इसमें कहानी खत्म हो गया। देखो एक एक इलेक्ट्रॉन नीचे, एक एक इलेक्ट्रॉन ऊपर, एक एक इलेक्ट्रॉन नीचे, नहीं दूसरा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ऊपर जाएगा ही नहीं, ये तो खाली है अभी। तो ये हो गया हमारा एमओटी डायग्राम, एमओटी एनर्जी डायग्राम हो गया। चलो अब बताओ इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगा बताओ। डायामैग्नेटिक, सीधी सी बात है, डायामैग्नेटिक। दो दो चार दो छह, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सो दे आर डायामैग्नेटिक। ये भी पेयर, ये भी पेयर, ये भी पेयर, कोई अकेला नहीं है। इलेक्ट्रॉन अगर अकेला होगा तभी वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। सारे पेयरिंग में होंगे तो डाया ही होगा, डाया होगा ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करो, इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करो। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, हाफ बीएमओ माइनस ए बीएमओ, बीएमओ माइनस ए बीएमओ। बीएमओ कितने हैं विदाउट स्टार, कितने हैं बीएमओ मतलब विदाउट स्टार, विदाउट स्टार दो, दो चार, चार जो है विदाउट स्टार में इलेक्ट्रॉन है, दो दो चार, विदाउट स्टार में चार इलेक्ट्रॉन, स्टार वाले में दो, यहाँ तो जीरो यानी टू, तो 4 - 2 मतलब टू, तो 2/2 कितना हो जाएगा 1। सो लिथियम सिंगल बॉन्ड क्या होगा, लिथियम, खत्म कहानी, लिथियम सिंगल बॉन्ड लिथियम हो जाएगा, दैट्स ऑल। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेरिलियम। एग्जाम्पल नंबर 4, Be2। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2। दूसरे बेरिलियम का क्या होता है, वही होता है 1s2 2s2। अब दोनों का लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता यार, हमें तो यहाँ पे एनर्जी लेवल बना के दिखाना है बस, हमें तो एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है। आपके पास स्केल है तो आप इसको स्ट्रेट लाइन बना सकते हो। चलो ये 1s है, उसका एक एनर्जी लेवल नीचे एक ऊपर, ये 2s है, एक एनर्जी लेवल नीचे एक एनर्जी लेवल ऊपर, ये है 2s। चलो इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करो, 1s2 2s2। इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये सिग्मा 1s है, ये सिग्मा स्टार 1s है, ये सिग्मा 2s है, ये सिग्मा स्टार 2s है। ये तो हमने जो पहले बताया था वही कहानी हो गई ना, कोई ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस है ही नहीं, सिंपल है ये चीज। अब क्या करो, ये आपका यहाँ पे लिखो EO BE, ये है AOBE, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ BE, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ BE2, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ BE2, BE2 का एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया। अब चलो इलेक्ट्रॉन को फिल करते जाओ, एक इलेक्ट्रॉन को नीचे, एक इलेक्ट्रॉन को नीचे, दूसरे इलेक्ट्रॉन को ऊपर, दूसरे इलेक्ट्रॉन को ऊपर, पहला इलेक्ट्रॉन नीचे, पहला इलेक्ट्रॉन नीचे, ऐसे उल्टा कर दो उसका स्पीड। चलो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर, यस कहानी खत्म, कहानी खत्म। यहाँ पे एक दो तीन चार इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर भी एक दो तीन चार इलेक्ट्रॉन्स हैं, और टोटल बीच में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने चाहिए, दो दो चार दो छह दो 8, यस। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, एक दो तीन, एक दो तीन मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, बीच में 6 हो गए, दो दो चार दो 6, हाँ ठीक है। अब ऐसे लिखो, ऐसे सर्कल बना के बाद में 1s2 2s2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने हर एक के लिए अलग अलग मेथड बताई है, कैसे भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो, ऐसे सर्कल मारो, ऐसे उसको लाइन बनाओ, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, कैसा भी स्ट्रक्चर बनाने का आपका तरीका हो, क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरह से लिखा है, कहीं सर्कल बनाया कहीं स्क्वायर बनाया, कोई भी करो ना, क्या फर्क पड़ता है।
ये डायग्राम बनाने से क्या फर्क पड़ता है, हमें तो कंसेप्ट समझना है। ये कंसेप्ट ये है कि पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में जाएगा, ऊपर जाएगा, लोअर में जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे ही, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, डायामैग्नेटिक, यस। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, अब तो आपने देख लिया होगा, बॉन्ड ऑर्डर चेक कर लिया होगा आप लोगों ने, वेरी नाइस, यस, आ गया बॉन्ड ऑर्डर। बी अबाउट मतलब विदाउट स्टार में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो दो चार, चार जो है विदाउट स्टार में है, और स्टार वाले में कितने हैं, दो और दो, ये जो है क्या है, ये विदाउट स्टार में, यानी 2 माइनस 4 - 4 क्या हो जाएगा, 0, 0/2 मतलब 0, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, 0। फिर भी दिखा देता हूं मैं, 4 - 4, चलो 0/2 मतलब 0, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो वो देख सकता है यहाँ, 4 - 4 विदाउट स्टार में 4, स्टार वाले में 4, मतलब 4 - 4 0, 0/2 मतलब 0, बॉन्ड ऑर्डर 0, मतलब Be2 भी कभी एग्जिस्ट नहीं करता। बेरिलियम भी क्या होता है, हमेशा मोनो एटॉमिक होता है, ये किसी को पता नहीं था। ये क्वेश्चन मस्त वाला क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, पूछ सकते हैं कि Be2 पॉसिबल है क्या, तो हमारे दिमाग में क्या होता है, हमारे दिमाग में क्या होता है कि Ne2 He2 Ar, यानी सारी इनर्ट गैसेस ही जो है वो मोनो एटॉमिक होते हैं, कभी कोई और मोनो एटॉमिक नहीं होता है, ऐसा नहीं है, बेरिलियम भी मोनो एटॉमिक होता है। तो Be2 is not possible, Be2 is not possible, ठीक है, Be2 is not possible, Be2 भी क्या होता है, मोनो एटॉमिक, ये भी होता है मोनो एटॉमिक। ज्यादातर लोग यहीं पे मार्क्स खा जाते हैं। अगर अगर 2020 के नीट के पेपर में एक ऑप्शन बी टू दिया होता तो मैं बहुत खुश होता, तो मैं मानता कि कुछ अच्छा क्वेश्चन बना है। अब उसकी जगह उन लोगों ने क्या पूछ लिया, हीलियम और नियोन पूछ लिया कि भाई नियोन डायटोमिक होता है या नहीं, तो Na2 कैसे होगा, वो तो बच्चे बच्चे को पता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया। तो B2 जो है वो क्या है, नहीं होता, वो भी मोनो एटॉमिक ही होता है, इनर्ट गैस की तरह। क्लियर है इतना, हाँ, अगर आपको ऐसा डिसाइड करना है तो आपको एनर्जी डायग्राम निकालना ही पड़ेगा, निकालना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है। मगर ये तो उन लोगों के लिए कंपलसरी है जो मेरे पास नहीं पढ़ते, जो मेरे पास पढ़ते हैं वो एसएसटी यूज करते हैं, और एसएसएस आपका ऐसे चुटकियों में आंसर मिलता है, चुटकियों में, आपको डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे वैसे ऐसे करके ठीक है ठीक है ठीक है चलो हो गया, ऐसे सिर्फ देख के आप आंसर बता सकते हो, है ना, बताऊंगा मैं एसएससी बताऊंगा, मगर पहले ये मेहनत करो, पहले मजदूरी करो, मजदूरी करने के बाद आपको एक फल मिलेगा, जो आपको फ्रूट मिलेगा उससे आप खुश हो जाओगे, है ना। तो पहले ये मेहनत करो, मेहनत करोगे तभी हो पाएगा, वरना वो मैं कभी आपको एसएससी डायरेक्ट दे देता हूं तो कभी नहीं हो पाएगा। हमने पहले मेहनत करवाई हमेशा, बाद में एसएससी दिया है ना, तो पहले ये तो आना ही चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, बोरोन, बोरोन पे जाते हैं, नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5, आई थिंक सब लोगों ने ये लिख लिया होगा, फिर भी 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, लिख लो ये पूरा, 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, कॉपी आउट एवरीथिंग, पूरा कॉपी कर लो। हाँ, एसएसटी देने के बाद आपको डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, ऐसे आपको पता चल जाएगा मोनोएटॉमिक डायटोमिक, कितना बॉन्ड ऑर्डर, वो डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक क्या होगा, सारी चीजें पता चल जाएगी। मिटा दें, यस, नंबर 5, नंबर 5, अब मुझे थोड़ा बोर्ड ज्यादा चाहिए होगा, क्योंकि अब पी ऑर्बिटल भी इंट्रोड्यूस हो रही है, बोरोन में पी ऑर्बिटल्स होती है, तो डायग्राम और थोड़ा बड़ा बन जाएगा, बस। अब जो बनने वाला डायग्राम है वो सबसे बड़ा है, उससे बड़ा डायग्राम कभी नहीं बनेगा, उससे ज्यादा लेयर्स कभी नहीं बनेंगे, एनर्जी लेवल पे उससे ज्यादा कभी नहीं बनेंगे। ये लार्जेस्ट डायग्राम बनाने जा रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 5, B2, बोरोन,
बोरोन होता है 1s2 2s2 2p1। बोरोन क्या होता है बेटा, दूसरा बोरोन का एटम भी क्या होता है 1s2 2s2 2p1। मतलब इसमें 2s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल भी है, तो हमें उसके अकॉर्डिंगली पूरा डायग्राम जो है वो ड्रॉ करना पड़ेगा। अब पहले पूरा डायग्राम देख लो बेटा, और बाद में सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम उसके ऊपर बेस्ड। ये 1s, इसका एक हायर एनर्जी लेवल, एक लोअर एनर्जी लेवल। ये 2s, ये आपका है 2s, ये है 2s। ये दोनों साइड पे हमारी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ बोरोन। ये ऑफ बोरोन है ये, ठीक है। ओके, ये है आपकी 2p ऑर्बिटल, ये 2p। अब पहले तो ये डायग्राम समझ लो यार, पहले तो ये डायग्राम समझ लो। इस डायग्राम में यहां पे आपके पास ये हायर एनर्जी लेवल है, और उसके बीच में नीचे जो है ये लोअर एनर्जी वाला दो ऑर्बिटल्स हैं, समझा। एक ऊपर दो नीचे, एक ऊपर दो नीचे। एक्चुअली पी ऑर्बिटल कितनी होती है, 3। पी ऑर्बिटल्स 3 होती है ना, तो उन तीनों ऑर्बिटल्स को मैंने यहां पे लिखा है। अब सबके नाम दे देते हैं हम। ये है आपका सिग्मा 1s, ये है सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ये है पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। देखो अब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स थे ना, अब जैसे पी ऑर्बिटल आएगी यहाँ पे पाई बॉन्ड भी बनना शुरू हो जाएगा, तो ये पाई 2px पाई 2py। अब क्यों मैंने इक्वल लिखा है यहाँ पे, सेम एनर्जी लेवल पे है, एक्स और वाई ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल पे होती है। क्यों, क्योंकि हमने क्या माना है, जेड एक्सिस जो है वो क्या है, जेड एक्सिस क्या है हमारा, मॉलिक्यूलर एक्सिस है, जहां पे वो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। और पी एक्स या फिर पी वाई ऑर्बिटल कैसी होती है, उसके परपेंडिकुलर होती है। तो जेड के परपेंडिकुलर पी एक्स है और पी वाई है, तो जेड का एनर्जी जो है उसके कंपैरिजन में पी एक्स पी वाई का एनर्जी क्या होगा, कम होगा। मगर उन दोनों का कम होगा मगर सेम होगा। जबकि ये है आपका सिग्मा 2pz, ये है हायर एनर्जी में सिग्मा 2pz, ये है पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और ये है आपका सिग्मा स्टार 2pz। देखो ये है क्या, ये एनर्जी लेवल यहां पे वापस लिख रहा हूं मैं, सिग्मा 2px इज इक्वल सॉरी पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। ये जो है ये है सिग्मा 2pz है, इसके ऊपर वापस जो है वो क्या है, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और ये है सिग्मा स्टार 2pz। हमेशा स्टार वाले क्या है, ऊपर ही होते हैं, विदाउट स्टार वाले नीचे होते हैं। अब ये दोनों ऑर्बिटल क्या बनाती है, हमेशा पाई ऑर्बिटल बनाती है। याद आया ना, याद आया, देखो ये याद आया, मैंने बोला था कि ये आपकी पी एक्स ऑर्बिटल है, मान लो ये जेड ऑर्बिटल है, ये पी एक्स है या फिर पी वाई है, ये पी एक्स है या पी वाई है, कोई भी ले लो, ये जेड है, ये भी आपकी पी एक्स है। अब ये दोनों जब कंबाइंड होंगे तो कंबाइंड होकर क्या बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे ना, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और मैंने कल बताया था ऐसे लिख सकते हो। तो ये क्या है बेटा, ये तो कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड। तो आपकी पी एक्स या फिर पी वाई, इसकी जगह पे मैं इसको पी वाई भी बोल सकता हूं, कोई मना नहीं कर सकता, पी एक्स बोलो या पी वाई बोलो, दोनों सेम है।
सेम ही होता है। अगर मान लो पी एक्स ऐसा है तो पी वाई ऐसा होगा, अगर पी वाई ऐसा है तो पी एक्स ऐसा होगा। 3D में है ना, तो 3 डायमेंशन में z यहाँ पे है, x यहाँ पे, तो y यहाँ पे, z यहाँ पे, y यहाँ पे, तो x यहाँ पे। मगर y और z, y x और y जो है वो दोनों क्या होती है, हमेशा सेम चीज बनाती है, और वो है पाई बॉन्ड। वो हमेशा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इज इट ओके? ये समझ में आ गया सबको? ये क्लियर है? इसलिए मैंने इसका नोमेनक्लेचर कुछ ऐसा किया है, ये पाई टू पी एक्स इज इक्वल टू पाई टू पी वाई, इन दोनों का एनर्जी सेम है। सिग्मा टू पी जेड, ये है पाई स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी वाई, और ये सिग्मा टू पी जेड स्टार। ठीक है ना, सिग्मा स्टार टू पी जेड। क्लियर हो गया इतना? ये समझ आया मैंने जो लिखा है? अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे मैंने लिख के दे दिया है, इसी चीज को यहाँ पे लिख के दे दिया है। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करना चालू करते हैं। बोरोन है तो 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p1। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब तो आप चैंपियन हो गए ना, चैंपियन, इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए चैंपियन हो गए ना, चैंपियन हो गए ना सब लोग। देखो, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक एक इलेक्ट्रॉन नीचे, दूसरा दूसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर, एक एक इलेक्ट्रॉन नीचे, दूसरा दूसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर। कहानी खत्म। अब इन दोनों के पास क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन ही है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। ला, देखा आपने? देखा? सेम एनर्जी लेवल में हमेशा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहते हैं। सेम एनर्जी लेवल में हमेशा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहते हैं, पेयरिंग नहीं होता, कभी पेयरिंग नहीं होता। याद आया? याद आया आप लोगों को? अफबाउ, पाउली एंड हुंड, उन्हीं रूल्स को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। पॉलीज रूल क्या है? पॉलीज रूल क्या है कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं होते। मतलब उससे क्या बोला पॉली ने? पॉली ने बोला कि इलेक्ट्रॉन हमेशा दो दो ही रहेंगे, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे एक ऑर्बिटल में, वो पॉली ने बोला। हुंड ने क्या बोला? हुंड ने बोला कि अगर एनर्जी लेवल सेम है, एनर्जी लेवल सेम है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या रहेगा, अनपेयर्ड रहेगा, हमेशा अनपेयर्ड रहेगा, सेम पैरेलल स्पिन वाला रहेगा, वो बोला हुंड ने। और अफबाउ ने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर एनर्जी लेवल से शुरू होगा। देखो अफबाउ के हिसाब से पहले इलेक्ट्रॉन नीचे बढ़ा, उससे ऊपर, उससे ऊपर, उससे ऊपर, उससे ऊपर बढ़ते गए। मगर यहाँ पे जब आए तो इन दोनों का एनर्जी लेवल सेम था, इन दोनों का एनर्जी लेवल सेम था, तो हमने यहाँ पे हुंड्स रूल लगाया, हुंड्स रूल। हुंड ने क्या बोला था कि सेम एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन हमेशा अनपेयर्ड रहता है, अनपेयर्ड रहता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, चलो वापस रिपीट करता हूं, मैं इस चीज को वापस रिपीट करता हूं, देखो एक मिनट। 1s 2s 2p, यहाँ पे हमने बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, एक बोरोन का यहाँ लिखा, दूसरे बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखा, 1s2 2s2 2p1। क्लियर इतना? अब हम इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन नीचे, दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन नीचे, दूसरा दूसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर, राइट? यहां से वापस वापस देखो, एक एक इलेक्ट्रॉन नीचे, एक एक इलेक्ट्रॉन ऊपर, यहां से एक एक इलेक्ट्रॉन नीचे, एक एक इलेक्ट्रॉन ऊपर, ऊपर आ गया एक एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन नीचे। मगर यहाँ तो सेम एनर्जी लेवल है, तो हुंड के हिसाब से इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या रहेंगे, अनपेयर्ड रहेंगे। तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर दो इसके अंदर, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आपको भरना पड़ेगा। क्लियर हुआ ये अभी सबको? क्लियर हुआ? ये आपको याद रखना है, ये सीक्वेंस याद रखना है। 1s सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, सिग्मा 2pz। ये जो पाई सिग्मा उसका यहाँ पे स्टार, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और यहाँ पे सिग्मा स्टार 2pz। ये हो गया, ये समझा? सब इलेक्ट्रॉन्स भर दिए मैंने। नाउ इज इट क्लियर? एक्स और वाई नहीं समझा? सिद्धि वापस बताता हूं, देखो देखो बेटा, पी ऑर्बिटल 3 टाइप की होती है, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। उसमें जो पी एक्स और वाई जो है उनका एनर्जी सेम होता है। उनका एनर्जी क्यों सेम होता है? क्योंकि वो दोनों क्या करती है, पाई बॉन्ड बनाती है। दोनों पी एक्स हो या पी वाई हो, पी एक्स हो या पी वाई हो, कौन सा बॉन्ड बनाती है, पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड का एनर्जी सेम है, एक्स से बनाओ, पी एक्स से या पी वाई से बनाओ, एनर्जी तो सेम है। एनर्जी सेम है तो एनर्जी सेम लेवल पे डालना पड़ेगा ना मुझे, एनर्जी लेवल सेम है ना।
जबकि जब सिग्मा बॉन्ड बनता है तो उसका एनर्जी क्या होता है, हायर होता है, उसका एनर्जी लेवल हायर होता है, उसका एनर्जी ज्यादा होता है। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको ऊपर लगा दिया। अब इसी का यहाँ पे क्या करना है, हमें रिपीट करना है, इसी को हमें क्या करना है, यहाँ पे रिपीट करना है, और कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। इसका जो विदाउट स्टार है ऊपर, उसको सिर्फ स्टार में कन्वर्ट करना है बस। ये तीनों बीएमओ है, ये तीनों ऑर्बिटल जो है ये बीएमओ है, और ये तीनों ऑर्बिटल जो है वो क्या है, एबीएमओ है। ये तीनों ऑर्बिटल एबीएमओ है, ये तीनों जो है वो बीएमओ है। विदाउट स्टार मतलब बीएमओ, और इससे नीचे वाला एनर्जी लेवल मतलब बीएमओ, इससे ऊपर वाला एनर्जी लेवल मतलब एबीएमओ। क्लियर? अरे वो तो किया मैंने हीरो, वो तो किया मैंने। ये मैंने कैसे बनाया, मैंने इसलिए बनाया क्योंकि दोनों दो का एनर्जी लेवल क्या है, सेम है, जबकि एक का एनर्जी लेवल ऊपर है, इसलिए मैंने ऐसे बनाया। और वो बताया ना मैंने कि वो पाई बॉन्ड बनाते हैं दोनों, इसलिए हमने उसको नीचे रखा है, और दो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं तो उसको लेवल ऊपर रखा है मैंने। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको? व्हाट द पॉइंट? कार्तिक समझ में आया? कार्तिक ये समझे, ये तीन ऑर्बिटल कैसे बनी? तीन ऑर्बिटल एक्चुअली एस पी डी एक्स एक्स वाई जेड है वो तीनों, उसमें एक्स और वाई की एनर्जी सेम है, जेड की एनर्जी ज्यादा है, तो हमने उसको इस हिसाब से एनर्जी किया है। क्लियर है? एक और तरह से बताऊं, ज्यादा टेंशन मत लेना, एक और तरह से बताता हूं। देखो ये दोनों पाई बॉन्ड बना रही है, तो यहाँ पे दो पाई बॉन्ड बन सकते हैं। पहला बॉन्ड बनेगा तब एनर्जी रिलीज होगी, दूसरा बॉन्ड बनेगा तब भी एनर्जी रिलीज होगी, मतलब दो पाई बॉन्ड बनेंगे तब एनर्जी डबल रिलीज होगी ना। तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, किसमें से, मॉलिक्यूल में से ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तो उसका एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जबकि सिग्मा बॉन्ड कितने बनते हैं, एक ही बनता है, एक सिग्मा बॉन्ड बना तब एनर्जी रिलीज होगी। देखो एक पाई बनने के लिए मान लो 5 किलो जूल जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो दो पाई बॉन्ड बनने के लिए कितनी एनर्जी रिलीज होगी, 10 किलो जूल। एक सिग्मा बॉन्ड के दौरान कितनी एनर्जी रिलीज होती है, मान लो 7 किलो जूल। एक पाई बॉन्ड से एक सिग्मा बॉन्ड बनता है, उसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, मगर दो पाई बॉन्ड बन गए तो कंबाइंडली 10 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो गई, तो मॉलिक्यूल में टोटल एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई उसकी, 10 किलो जूल कम हो गई। जबकि सिग्मा ने कितनी एनर्जी लूज की, 7, मतलब उसका एनर्जी लेवल जो है वो यहाँ पे होगा, तो पाई वाले का और नीचे हो जाएगा, क्योंकि उसने 10 किलो जूल रिलीज कर दी, इसने 7 किलो जूल रिलीज की। तो जो ओरिजिनल ऑर्बिटल्स हैं, ओरिजिनल ऑर्बिटल्स है, तो इन सबका एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि ये 7 एनर्जी लूज करके आया है नीचे, जबकि ये 10 किलो जूल जितनी एनर्जी लूज करके नीचे आया है। तो 10 लूज करके आया तो ज्यादा नीचे चला जाएगा, ये 7 किलो जूल लूज करके आया तो थोड़ा नीचे जाएगा। इनका टोटल एनर्जी कितना था, 5 + 5 + 7, 17 किलो जूल थी इन दोनों के पास। अब वो 10 लूज किया और इसे 7 लूज किया, इसलिए एनर्जी लेवल ऐसे बनाया जाता है। ये थोड़ा और टेक्निकल हो गया बेटा, हाँ ये थोड़ा और डेप्थ में जाके मैंने बताया, मगर ज्यादा दिमाग मत लगाना, अगर ये नहीं समझ में आया तो कोई टेंशन मत लो। मैंने जो एनर्जी वाला बताया ना 5-10 वाला, वो अगर नहीं दिमाग में बैठा तो भूल जाओ उसको, कोई टेंशन ना लो। सिर्फ इतना याद रखो कि पाई ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल क्या होता है, सेम, एक साई का सेम, और सिग्मा का लेवल उससे थोड़ा ऊपर है बस। यानी ये आपको ऐसे याद रखना, देखो ऐसे याद रख लो, देयरफॉर ये है देयरफॉर, समझा ना? ऐसे याद रख लो, देयरफॉर। क्लियर हुआ ये? यहाँ पे पाई सिग्मा। ओके, नाउ अब इसको मिटा के लिखते हैं वहां पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। चलो अब देखते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा कंसेप्ट आ रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल चीज बताने जा रहा हूं। चलो इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगा, आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड दिख रहे हैं, अकेला अकेला इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको? यस, करेक्ट है कौस्तुभ, करेक्ट है समृद्धि, वेरी नाइस। ये पैरामैग्नेटिक है बेटा, ये पैरामैग्नेटिक है। क्यों? क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अनपेयर्ड दिख रहे हैं ना, एक ये और एक ये, दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अनपेयर्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, करेक्ट है, ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। चलो चेक करते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर होता है बीएमओ माइनस एबीएमओ, ठीक है, बीएमओ मतलब विदाउट स्टार,
विदाउट स्टार में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 4 6। यस, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या है? पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और वो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 2 4 2 6। और विदाउट स्टार कितने हैं? स्टार वाले कितने हैं बीएमओ में? 2 2 4। 4 जो है वो स्टार वाले हैं, यानी हो जाएगा 2/2 मतलब 1। एक ही बॉन्ड बनता है, एक ही बॉन्ड बनता है, बॉन्ड ऑर्डर है 1। मगर एक बहुत ब्यूटीफुल चीज देखना, देखो नीचे, यहां से शुरू करता हूं मैं, देखना देखना देखना, ये बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड तोड़ेगा। मतलब बोरोन के बीच में पहले एक बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड तोड़ देगा, वापस ये बॉन्ड बनाएगा और ऊपर वाला बॉन्ड तोड़ देगा, है ना? इसे बॉन्ड तोड़ दिया, बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड टूट गया, सिग्मा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड टूट गया। अब ये देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर कौन सा बॉन्ड बना रहा है? यहाँ पे एक जो बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे एक नया बॉन्ड बन जाएगा, वो कौन सा बॉन्ड होगा बेटा? पाई बॉन्ड। ये बॉन्ड होगा पाई बॉन्ड, ये बॉन्ड है पाई बॉन्ड, ये बॉन्ड है पाई बॉन्ड। याद करो, इस चैप्टर को जो शुरू में मैंने सिग्मा और पाई बॉन्ड सिखाया था, सिग्मा और पाई बॉन्ड सिखाया था, तब मैंने एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बोला था। मैंने बोला था कि हम ऐसा मानते हैं कि पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, उसके बाद पाई बॉन्ड बनता है। सही मानते हैं, सही मानते हैं, मगर कई ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें सिग्मा बॉन्ड होता ही नहीं है, डायरेक्टली पाई बॉन्ड बनता है। देखो ये वो कंपाउंड B2, B2 ऐसा कंपाउंड है जिसमें पहले पाई बॉन्ड बनता है, इसमें सिग्मा बॉन्ड का कोई नामो निशान ही नहीं है। सिग्मा बॉन्ड जितने बन रहे थे वो सारे टूट रहे हैं, सारे टूट रहे हैं। तो ये क्या है? एक पाई बॉन्ड बनाता है, एक पाई बॉन्ड से बना हुआ कंपाउंड है, सिग्मा बॉन्ड है ही नहीं यहाँ पे। देखा आपने? तो ये हमेशा हमेशा ये बोलना कि ऑलवेज पाई बॉन्ड, ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड फर्स्ट, वो स्टेटमेंट गलत है। पाई बॉन्ड भी बन सकता है पहले, ये ऐसे कंपाउंड है जिसमें पाई बॉन्ड पॉसिबल है। बीबीटी के हिसाब से इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। यस, करेक्ट है बेटा, करेक्ट इंटरप्रिटेशन कल्पेश, मैं बहुत खुश हुआ। बीबीटी के हिसाब से इसको क्या बोलते हैं? एक बॉन्ड बन गया मतलब ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, बीबीटी इसको सिग्मा बॉन्ड बोलता, मगर एक्चुअल में सिग्मा बॉन्ड है ही नहीं। ये पिक्चर देखने के बाद पता चलता है कि ये तो पाई बॉन्ड है, सिग्मा है ही नहीं। तो बीबीटी ये भी नहीं समझा सकता कि पाई बनता है सिग्मा बनता है। करेक्ट, पहली बार देखा कि सिग्मा बॉन्ड की जगह पाई बॉन्ड बनता है। प्रूफ हुआ ना बेटा? कौस्तुभ समझा ना? ये है कंसेप्ट मेरे बच्चों, इसको बोलते हैं कंसेप्ट। ये है केमिस्ट्री, ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। प्रूफ, प्रूफ करेंगे हम, प्रूफ, जो भी चीजें बोल रहे हैं प्रूफ करेंगे। कोई एक्सेप्शंस नहीं है, एवरी एक्सेप्शन हैज एक्सप्लेनेशन। याद रखना ये चीज को, ठीक है? तो ये बन गया पाई बॉन्ड। अच्छा, एक और एग्जांपल ले रहे हैं, एक और एग्जांपल ले रहे हैं, वहां तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी, हाँ ऐसा होता है क्या? इसके बाद वाला जो एग्जांपल है वो इतना मस्त है, ठीक है? चलो फटाक से वो एग्जांपल ले लेता हूं मैं, वो है कार्बन का एग्जांपल। बोरोन के साथ हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं कार्बन का। 2 मिनट और लूंगा मैं, आज 2 मिनट और ज्यादा ले लेंगे हम, क्योंकि इंटरेस्टिंग चीज चल रही है बहुत। अगर ये मिस कर दिया तो लाइफ टिंगा लाला, अगर ये समझ गए तो लाइफ झिंगा लाला, और अगर मिस कर गए तो लाइफ टिंगा लाला, लटक जाओगे, है ना? चलिए, एग्जाम्पल नंबर 6, कार्बन C2 की बात चल रही है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। ये 1s2 2s2 2p1 था, अब 2p2 आ रहा है। सुनना बराबर से, बराबर से, फटाफट से मैं ये ग्राफ बना देता हूं, ये एनर्जी डायग्राम में वापस यहां पे बना के दे रहा हूं, देख लो। therefore ये है आपका 1s, ये है आपका 2s। यार दगा मत देना यार, पेन दगा मत देना। ये है आपका 2p, ये है 1s, ये है 2s, ये है 2p। अरे दगा मत दियो। यस, हो गया? अभी क्लियर है? ये कार्बन एटम, ये C2,
1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p2 दोनों कार्बन के लिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। दिक्कत देना किसी को, यहाँ पे 2 बार नहीं लिखा है ना, समझ लेना। ओके, अब इलेक्ट्रॉन्स करना शुरू करो। फिर पहला इलेक्ट्रॉन नीचे, पहला इलेक्ट्रॉन नीचे, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर, दूसरा ऊपर, पहला नीचे, दूसरा ऊपर, पहला नीचे, दूसरा ऊपर, दूसरा ऊपर। ये पहला इलेक्ट्रॉन नीचे डाल दिया, अरे बाबा यार, एक इलेक्ट्रॉन नीचे, एक इलेक्ट्रॉन नीचे, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इसमें देखो, एक इलेक्ट्रॉन नीचे, एक इलेक्ट्रॉन नीचे, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी नीचे, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी नीचे, इसके बाद दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन नीचे, पहले अनपेयर्ड, बाद में एक एक इलेक्ट्रॉन वापस नीचे पेयर्ड, क्योंकि अब पेयरिंग करेगा ना। हुंड के हिसाब से क्या होता है, हुंड के हिसाब से क्या होता है बच्चा, पहले इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सिंगल सिंगल बनता है, बाद में पेयरिंग करता है। बाद में पेयरिंग करवा दिया मैंने। इसका नाम है सिग्मा 1s, इसका नाम है सिग्मा स्टार 1s, इसका नाम है सिग्मा 2s, इसका नाम है सिग्मा स्टार 2s। ये पाई 2p x इज इक्वल टू पाई 2p y, ये आपका सिग्मा 2p z। ये स्टार वाले स्टार वाले स्टार वाले ऊपर, यही ऊपर कॉपी। अब देखो, अब देखो, अब देखो, C2 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 कार्बन 2, इसके लिए बता, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, पैरा या डाया, पेड 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 पेड, there is no unpaired electron, so it is diamagnetic, diamagnetic, carbon is diamagnetic, C2 is diamagnetic। bond order बताओ, bond order, bond order, bond order, what is the bond order, single bond to double bond to double bond to, yes, carbon double bond carbon, carbon double bond carbon। बहुत बड़ा कंफ्यूजन यहां पे लोगों को होता है, वो अभी दूर कर रहा हूं मैं। ये दोनों पाई बॉन्ड, एक नहीं दो दो पाई बॉन्ड बनाए हमने। सिग्मा की कोई मोहताजी नहीं है, सिग्मा नहीं है तो क्या हुआ, हम जिंदा नहीं रह सकते क्या, पाई बॉन्ड ऐसा बोलता है, सिग्मा नहीं तो क्या हुआ, हम जिंदा रह सकते हैं। एक नहीं दो दो पाई बॉन्ड बनाए, दो दो पाई बॉन्ड, देखा आपने, दो दो पाई बॉन्ड। देखो, ये एक पाई बॉन्ड यहां से, एक पाई बॉन्ड यहां से, एक बॉन्ड के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, दो, तो दो ये देगा, एक बॉन्ड बनाया, दो ये देगा, दो पाई बॉन्ड। C2 में दो पाई बॉन्ड्स होते हैं बेटा, C2 में दो पाई बॉन्ड्स होते हैं, और दोनों के दोनों पाई हैं, दो बॉन्ड्स है, दोनों के दोनों पाई। और ये कंपाउंड आपका बहुत ही स्टेबल, अच्छा स्टेबल कंपाउंड है C2। अच्छा, एक बहुत ही भयंकर सी चीज बता रहा हूं मैं, भयंकर सी चीज बता रहा हूं, सुनना, भयंकर चीज बता रहा हूं, सुन लेना। देखो, ये अल्कीन नहीं है, ये कंपाउंड अल्कीन नहीं है, अल्कीन नहीं है, डबल बॉन्ड है मगर अल्कीन नहीं है, क्योंकि अल्कीन में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, ये कंपलसरी है, एक सिग्मा एक पाई है अल्कीन में। आपको लगेगा सर अभी तो आप ये बोल रहे हो यार ये दोनों पाई है, तो अल्कीन में भी C2 होता है, उसमें क्यों पाई नहीं? मगर आपको एक चीज पता है, याद है मैंने जब अल्कीन बनाया था ना, अल्कीन बनाया था तब मैंने क्या लिखा था पता है, मैंने ऐसे लिखा था, अल्कीन बनाते वक्त, अल्कीन बनाते वक्त मैंने जो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था वैसे स्टार करके लिखा था, स्टार करके लिखा था 1s2 2s, ये 1s2 2s2 2p में इसका 1s का एक इलेक्ट्रॉन कूद के कहां चला गया था, हायर एनर्जी लेवल में चला गया था। ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, फर्स्ट एक्साइटेड कंपाउंड बनाया था मैंने, नॉर्मल कंडीशन पे नहीं था, नॉर्मल कंडीशन पे नहीं था बेटा, ये नॉर्मल कंडीशन, एक्साइटेड स्टेट नहीं है। एक्साइटेड स्टेट में तो क्या होता है, 1s2 2s1 2p1 2px1 2py1 2pz1 होता है, तीनों में एक 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 इलेक्ट्रॉन होता है बेटा। यहां तो मैंने 2s में कितने इलेक्ट्रॉन रखे हैं, 2, और 2p में कितने हैं, 2, टोटल इलेक्ट्रॉन 6 ही हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, मगर ये एक्साइटेड स्टेट होता है। जब हम अल्कीन बनाते हैं तब एक्साइटेड स्टेट होता है, और एक्साइटेड स्टेट में एक कार्बन दूसरे कार्बन एक्साइटेड कार्बन की ये 2s2s ऑर्बिटल जुड़ जाती है और ये सिग्मा बॉन्ड बनता है, और यहाँ पे ये दो हाइड्रोजन और इसके साथ बनता है पाई बॉन्ड, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन और पाई बॉन्ड। ऐसा था वो चीज, अगर याद नहीं है तो वापस मैंने जब अल्कीन सिखाया यानी डबल बॉन्ड बनाना सिखाया उस पे जाओ, वो वाला चेक करो, वो वाला चेक करो, वहां पे कार्बन हमने नॉर्मल कंडीशन पे नहीं लिया था, एक्साइटेड कंडीशन पे था। तो अगर नॉर्मल कंडीशन में है, नॉर्मल है, तो C2 क्या बनाता है, डबल बॉन्ड, वो दोनों पाई बॉन्ड।
और अगर एक्साइटेड कंडीशन में है, एक्साइटेड कार्बन है, तो वो अल्कीन बनाता है, एक सिग्मा एक पाई। मजेदार चीज है ये, बहुत ही मजेदार है ये, जबरदस्त मस्त चीज है बेटा। यही तो है केमिकल बॉन्डिंग का एक बहुत ही अच्छा रूप। केमिकल बॉन्डिंग सीख लिया मतलब आपने 50% केमिस्ट्री सीख लिया। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर क्यों ऐसे 30-30 लेक्चर क्यों हो रहे हैं, एक एक महीने तक हम क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि ये आपके पूरे केमिस्ट्री का एक बेस है। बेस आपको समझ में आता है चीजें। और एक्साइटेड क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन क्या होती है, ये नॉर्मल कंडीशन पे है। एक्साइटेड पे कहानी अलग हो जाती है, कार्बन का वैलेंसी 4-4 हो जाता है, यहाँ पे कार्बन का वैलेंसी सिर्फ 2। यहाँ पे कार्बन का वैलेंसी 2 है, एक्साइटेड स्टेट में उसका वैलेंसी 4 हो जाता है। आई ना बात समझ में? मजा आ गया ना बच्चों? तो ये है इस एमओटी की ब्यूटी, ब्यूटी ऑफ एमओटी। बस इसी डायग्राम से, ये सबसे बड़ा डायग्राम, इससे बड़ा डायग्राम नहीं आएगा। देयरफॉर वाला जो डायग्राम है सबसे बड़ा है, बस इतना ही। इससे मैं कल ये भी प्रूफ करूंगा, कल शाम को मैं ये भी प्रूफ करूंगा कि आपका ऑक्सीजन जो है वो डायामैग्नेटिक नहीं है, वो पैरामैग्नेटिक, वो प्रूफ करेंगे। आप खुद से प्रूफ कर सकते हो तो करके दिखाओ मुझे। अगर आपने प्रूफ कर दिया कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है एमओटी के हिसाब से, डेयरी मिल्क दूंगा। सिल्क, सिल्क वाले डेयरी मिल्क दूंगा। खुद से कोशिश करो कि ऑक्सीजन क्यों पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक क्यों नहीं। करोगे कोशिश? खुद से कोशिश करोगे? ये आपके सामने पूरा पिक्चर मैंने दे दिया है, आपके हिसाब से दिमाग लगाओ। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, जो मैं सिखा रहा हूं ना, ये जो लिख रहा हूं ना मैं जिस तरह से, उस तरह से ऑक्सीजन के लिए ट्राई करो, आपको आंसर मिल जाए। सारी बात समझ में? इसके बाद मैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन ही लेने वाला हूं कल, और कल मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा। तो इस चीज को खुद से कोशिश करो, आपको आंसर मिलता है या नहीं चेक करो। हाँ यार, मैंने प्लेलिस्ट बना के बोला है उनको यार, वो पता ही नहीं चल रहा है उनको, पागल है यार। मैं बना दूंगा, मैं टाइम लेके शांति से बैठ के मैं बना दूंगा, है ना? क्लियर? रुके यहां तक बेटा? चलो, बाय बाय, टाटा, सायोनारा। टेक केयर मेरे बच्चों।